Now it is about human and फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल आप बेच सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल को आप बेच तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी मदद से आप जनरेट कर सकते हैं। मुख्य रूप से ये कैसे दोनों, हालांकि दोनों का हमने पहले ही बताया कि दोनों का अंतर संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंककि ह्यूमन कैपिटल यदि नहीं तो सारा का सारा फिजिकल कैपिटल बेकार है। यदि आप मान लीजिए कि संकल्पना कीजिए कि आपका एक ऐसा क्लास है जिसमें सारी व्यवस्था है, लेकिन ह्यूमन मतलब अच्छा टीचर नहीं है, जिसके बारे में हमने कई बार हमारा स्टेटमेंट है कि यू कैन नॉट इमेजिन ए स्मार्ट क्लास अनलेस और अनटिल द टीचर टीचिंग इन द क्लासरूम इज स्मार्ट। तो उनका स्मार्टनेस और उनका नॉलेज जरूरी है, और उसी से सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। इवन देर इज ए कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल कैपिटल। कैपिटल का मतलब आप समझ गए, पूंजी, जिसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप पैसा कमा सकते हैं। और हमने पहले ही इससे पहले के पार्ट में ये कहा कि यहाँ फिनेंशियल पर्पस जैसे ही कैपिटल की आप बात करते हैं, सो जनरेटिंग मनी, या फिर आजकल जो हम लोगों ने पीछे इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन की चर्चा करते हुए कहा कि नॉलेज सोसाइटी का जो कंसेप्ट है दैट इज़ वेरी मच प्रैग्मेटिक। हमारी जो सोसाइटी पुरानी थी उसमें नॉलेज प्रोवाइड करना था, शिक्षा को दान के रूप में माना गया। यहाँ शिक्षा को बेचने की तरफ इशारा है, शिक्षा की मदद से ज़्यादा धन कमाने की बात। एनीवे, so the human capital, like physical capital, requires regular efforts to keep the required level of knowledge and maintenance of physical vigor and mental caliber। मतलब जैसे यदि आप ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाना चाहते हैं, वैसे ही आप फिजिकल कैपिटल को भी बढ़ा सकते हैं, और मतलब दोनों को बढ़ाने के तरीके में समानता है। मेडिकल केयर एंड हेल्थ सर्विसेज आर कंसर्न विद द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। वहाँ आप चीज़ों को सवार के रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास लोहे की कोई सामग्री है, संपत्ति है, तो आप कोशिश करते हैं कि पानी की मात्रा जहाँ है वहाँ नहीं रखें, क्योंकि रस्ट लग जाएगा। या फिर जितने तरह की आपकी संपत्ति है, लकड़ी की है, घर की है, सबकी आप सुरक्षा करते हैं। उसी तरह से आप ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाने के लिए उसमें मेडिकल टर्म में और हेल्थ के टर्म में ध्यान रखते हैं, ताकि वो स्वस्थ रहे। और ये सबसे बड़ा फैक्टर है ह्यूमन कैपिटल को तंदुरुस्त रखने के लिए, बचा के रखने के लिए, उपयोगी बनाए रखने के लिए। तो वो भी दोनों में है, फिजिकल में भी और ह्यूमन। अनलाइक फिजिकल कैपिटल, अब देखिए डिफरेंस आ रहा है। अनलाइक फिजिकल कैपिटल, इट डिटोरिएट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ आइडलनेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट। हम लोग यही कहते हैं, जैसे ट्रेनिंग के बारे में हमारा रिसर्च भी है और हम लोग स्टेटमेंट भी देते हैं एज ए टीचर एजुकेटर, कि जब आप बीएड के माध्यम से एजुकेशन देते हैं लर्नर्स को, तो 10 साल बाद जब आप उसको एम्प्लॉय करते हैं तो वो पोटेंशियल नहीं बचता है। वो ट्रेनिंग का जो इम्पैक्ट होता है वो घट जाता है। हालांकि उसके और भी खराब रिपरकशन है, क्योंकि मॉडल वगैरह भी डाउन हो जाता है उसकी वजह से। यहाँ सिर्फ ये कि फिजिकल कैपिटल प्रभावित उतना हो या नहीं हो, लेकिन ह्यूमन कैपिटल डिटोरिएट कर जाता है तब जबकि वो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति में हो, और फिर जब वो वर्किंग नहीं हो। दिस एक्ट ऑफ आइडलनेस इम्पेयर्स द स्किल्स एंड नॉलेज ऑलरेडी एक्वायर्ड, जिसकी चर्चा हमने अभी बीएड और जॉब या जॉब गैप के माध्यम से दिया। तो ये जैसे यदि आप टीचर एजुकेशन में कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहला इम्प्रूवमेंट आप एम्प्लॉयबिलिटी में कीजिए। अभी जैसे बिहार में ही देखिए बहुत तरह की समस्याएं आ गई हैं, टीचर अपॉइंट किया, फिर नया हुआ, फिर रूल बदला। तो आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस एस्पेक्ट, ये तो गवर्नमेंट का अपना डिसीजन नहीं है, लेकिन इसका जो रिपरकशन होगा कि आप जल्दी नियुक्त नहीं करते हैं। अब 20 साल पहले ट्रेंड आदमी को आप नियुक्त करते हैं बाद, तो फिर देर इज़ नो मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग, और उनका मॉरल भी। सो ह्यूमन कैपिटल डिटोरिएट्स, यू कैन से। इक्विजिशन ऑफ नॉलेज लाइक पोजेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी जिस तरह से आप कमाते हैं उस तरह से आप भी धारण करिए, क्योंकि वो पुरानी कहावत भी हमारे यहाँ कि जो राजा है वो राज्य में ही पूजा जाता है, लेकिन विद्वान जहाँ जाता है वहीं पूजा जाता है। दिस इज ऑल ड्यू टू दिस कैपेबिलिटी, तो विद्या धन।
It requires adequate investment of physical and financial resources, time and efforts. ऑब्वियस है, फिजिकल रिसोर्स करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का, अच्छा इंस्टीट्यूशन देना पड़ेगा, उनके हेल्थ का केयर करना पड़ेगा. सो द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल रिक्वायर्स एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट ऑफ फिजिकल एंड फिनेंशियल रिसोर्सेज, टाइम एंड एफर्ट. बहुत दिन बाद आप अभी एमएड कर रहे हैं, आप बीएड आपने किया, फिर आप रिसर्च करेंगे, फिर मैन पावर तैयार होंगे, तो इट टेक्स टाइम. द मार्केट वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल अनलाइक दैट ऑफ फिजिकल कैपिटल कैन नॉट बी ऑब्जर्व. उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता है. दैट इज़ वेरी मच, दैट डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स. और यदि कोई रेयर टैलेंट वाला हो, आगे हम उसकी चर्चा करेंगे भी, तो उसका क्या रेट होगा, ही और सी कैन डिक्टेट एवरी वर्डिक्ट. जैसा हम लोग कर रहे हैं कि मल्टी कंपनी, मल्टीनेशनल कितना कितना पैसा दे रहा है. गवर्नमेंट सेक्टर में हालांकि वो स्कोप नहीं है. दिस इज ड्यू टू द लैक ऑफ होमोजिनिटी इन द ह्यूमन फोर्स. ह्यूमन फोर्स एक जैसा है भी नहीं और हो भी नहीं सकता है, हमको आवश्यकता भी नहीं है. तो ये ऐसा इसलिए होता है कि होमोजिनिटी की कमी है. हमको जो चाहिए वो बल्क में है, तो वो रेयर नहीं है, और रेयर नहीं है तो फिर उसको फिनेंशियल टर्म में हम कम मूल्य लगाएंगे उसका. ह्यूमन कैपिटल लाइक फिजिकल कैपिटल ऑल्सो ऑब्सलीटनेस, हैज़ ऑल्सो ऑब्सलीटनेस. ह्यूमन मतलब ऑब्सलीट हो जाता है. मान लीजिए कि आप ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो आप टीचर भी हैं, मॉडर्न नॉलेज जो आया है उसको आप इक्विप नहीं करते हैं, तो ऑब्सलीट हो जाइएगा. अब इंस्ट्रूमेंट जो पुराना था, वो इंस्ट्रूमेंट भी ऑब्सलीट हो गया, एक ज़माने में बहुत महत्वपूर्ण था. तो ह्यूमन कैपिटल को भी अपने को रिफ्रेश और अपडेट करने की ज़रूरत रहती है. इट मीन्स इट बिकम्स आउट ऑफ डेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. यदि आप ह्यूमन बीइंग हैं, तो यदि आप अपने को रिफ्रेश नहीं करते हैं, तो कुछ समय के बाद आप मीनिंगलेस हो जाएंगे, जैसा कि कोई सामग्री हो जाए. अब मान लीजिए कि जो चीज़ का इस्तेमाल ही अब नहीं हो रहा है, जिससे देखिए अब हम कंप्यूटर के ही बारे में पढ़ते हैं, 5th जनरेशन एंड लाइक दैट. अभी देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, वो तो डब्बा, बहुत लोग कहेगा कि ये तो अब डब्बा हो गया. व्हाट डज इट मीन? सो फिजिकल कैपिटल हैज़ बिकम obsolete, and it is also true with respect to the human being if it is not being updated. This is so because the usefulness of the stock of knowledge and skills changes from time to time. अब पहले नहीं जानते थे, हमारे समय हम जब एमएड कर रहे थे, इकोनॉमिक्स ऑफ सिचुएशन था नहीं, आज है. यदि हमने नहीं पढ़ा, आज नहीं पढ़ेंगे, तो हम ऑब्सलीट हो जाएंगे. वो करिकुलम जो हमने पढ़ा है उसमें से बहुत सारी चीज़ें, फाउंडेशन तो सेम है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि हमको यदि एज ए टीचर मीनिंगफुल बने रहना है, तो हमको एक्वायर करना पड़ेगा. सो फिर आपने देखा कि कोविड में कैसे मशीन के इस्तेमाल बड़ी मात्रा में सीखनी पड़ी थी उसको, क्योंकि दैट वाज ओनली द मीडियम. तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा. द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर वेलफेयर प्रोग्राम्स not only is improving the quality of human resources but also enhancing productivity. मतलब उसका सीधा संबंध प्रोडक्टिविटी से भी है. यदि हम एजुकेशन पे, हेल्थ पे और वेलफेयर का जो काम है उस पर खर्च करते हैं, तो निश्चित रूप से वो ह्यूमन रिसोर्स की सिर्फ क्वालिटी नहीं सुधरती है, बल्कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है. और इस पर हम लोग काफ़ी बात कर चुके हैं. कोठारी कमीशन ने भी कहा था कि आप एजुकेशन में जितना इन्वेस्ट करते हैं, उसकी तुलना में वो आपको कई गुना दे देता है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट इन विच वी डिस्कस्ड सम सिमिलरिटी ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल कैपिटल एंड ऑल्सो लर्न हाउ फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल आर डिफरेंट. So this is all about this part.